आर्यन केस में आज तीसरे दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां एनसीबी को अपना पक्ष रखना है। सुनवाई के दूसरे दिन आर्यन के दोस्त अरबाज और मुनमुन के वकीलों ने अपनी दलील रखी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा यानी आरोपी नंबर 1, 2 और 3 के बारे में दलीलें खत्म हो गई। अब एनसीबी अपना पक्ष रखेगी। एएसजी अनिल सिंह एनसीबी का पक्ष रखेंगे। कोर्ट में उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में वो अपनी बात पूरी कर लें। अरबाज के वकील अमित देसाई ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरेस्ट करने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है, लेकिन आर्यन खान, अरबाज खान और मुनमुन धमेचा की गिरफ्तारी के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान को एनसीबी ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है। कम मात्रा में ड्रग्स बरामद किया जाता है तो अरेस्ट नहीं किया जाता। अमित देसाई ने आर्यन के मेमो पर भी सवाल किए, जिस पर आर्यन के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। आर्यन केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शाहरुख से 25 करोड़ की वसूली के मामले में कल समीर वानखेड़े से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। इस मामले में एनसीबी की टीम गवाहों से भी पूछताछ करेगी, तो वहीं शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडवानी से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। मामले के 2 गवाह केपी गोसाई और प्रभाकर सैल को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर शाहरुख से 25 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर हमला किया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का निकाहनामा दिखाया, जिसमें वानखेड़े को मुस्लिम बताया गया है, जबकि नवाब मलिक का कहना है कि उन्होंने दलित बताकर आईआरएस की नौकरी पाई है। तो वहीं समीर वानखेड़े के पिता ने भी निकाहनामे को सही बताया है, जिसमें उनके मुस्लिम होने का जिक्र है। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी में एक दाढ़ी वाले शख्स के होने का जिक्र किया है, जिसे इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया बताया है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि यह शख्स समीर वानखेड़े का करीबी है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। राहुल ने कहा कि वो आगे भी संसद में पेगासस का मामला उठाएंगे। वहीं संबित पात्रा ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले में बवाल बढ़ गया। भारी संख्या में यूपी और उत्तराखंड से किसान सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों को कल नरेला के पास रोका गया, जहां किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये किसान लखबीर की हत्या को लेकर सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। निहंग के समूह पर हत्या का ये आरोप लगाया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाक के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद किया है। यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलेगा। भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कल सतह से सतह वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी नीति वही रहने वाली है कि किसी भी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में भारत सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर पूरा जोर देगा। मोदी सरकार वैक्सीनेशन को लेकर नई रणनीति पर काम कर रही है। अगले महीने से हर घर दस्तक वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। इस कैंपेन के तहत डोर टू डोर टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस कार्यक्रम में उन जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां कोरोना वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हुआ है। मांडविया ने कहा कि नवंबर महीने के आखिर तक वैक्सीन के योग्य सभी को 1 डोज लगाने की मोदी सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार की पहल पर इन दिनों सरकारी और निजी बैंक के ग्राहकों तक पहुंच बनाने की मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत रायबरेली में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विशेष शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने हिस्सा लिया। रायबरेली में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए 319 करोड़ की वित्तीय सहायता करीब 9000 लाभार्थियों को दी गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि बैंकों की इस पहल के चलते
ग्राहकों की दिवाली समय से पहले हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राहक संपर्क अभियान 30 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक का गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीरज के अलावा महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज और फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री समेत 10 अन्य खिलाड़ियों को भी देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चुना गया है। ये पहली बार है जब एक साथ 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पहलवान रवि दहिया, बॉक्स लवलीना बोरगोहेन, हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल, निशानेबाज अवनी लेखरा, बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर और निशानेबाज M नारवाल शामिल हैं। वहीं शिखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तराखंड के फरसाली में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार पर्यटक पश्चिम बंगाल के हैं, जिनमें रानीगंज के 2, दुर्गापुर के 2 और आसनसोल की 1 महिला है। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक उत्तराखंड घूमने आए थे और मुनस्यारी से कौसानी लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में फरसाली के बेटोप नाले के पास इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद तीनों घरों में मातम पसरा है। यूपी के मथुरा में 4 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। इस हादसे में करीब 5 लोग दब गए, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मांड इलाके के जासोली गांव में हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 मिनट के अंदर 4 मकान गिरे। इस हादसे से गांव में हड़कंप मचा है। असम के चिरांग में बिजली विभाग की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। मामला बिजली विभाग के कंट्रोल रूम का है। यहां कंट्रोल रूम की छत पर एक शख्स रंग रोगन कर रहा था। अचानक से बिजली का करंट लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का शरीर आधे से ज्यादा जल गया था। मुरादाबाद पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला मझोला थाना क्षेत्र का है। गश्त के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा था, जिसे चाइल्ड लाइन भेज दिया गया था। लड़की के ही बयान पर इस सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद परिवार में हड़कंप मचा तो रातों रात डॉक्टर की पत्नी शव को लेकर अपने गांव चली गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। पुलिस की माने तो उनके पास किसी तरह की कोई तहरीर नहीं आई है। कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप अभियान अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। अपने दूसरे लीग मैच में कल उसने बांग्लादेश को धो डाला। इंग्लैंड को जीत के लिए 125 रनों का लक्ष्य मिला था। उसने 14.1 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। ये मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच। दोनों टीमें अपना पहला लीग मैच जीतकर आ रही हैं। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच करो या मरो वाली जंग है। जो टीम हारेगी उसके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे एक तरह से बंद हो जाएंगे। परेशानी ये है कि ICC टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड भारत को बहुत तंग करती है। ऐसे में भारत के लिए ये इम्तिहान कैरेक्टर टेस्ट जैसा होने वाला है।